दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें गिवन है कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं एंड देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। जो जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन हमने कल पढ़ा था वो आज इसमें हम कंप्लीट करेंगे, वेरीफाई भी करेंगे। तो जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसके जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं हम ए क्या है, एक्स स्क्र का कोफिशिएंट 1, और बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट -2, और सी कांस्टेंट टर्म कितनी है, -8। साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है, जो भी नेगेटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। उसके बाद हम इसके जीरोज निकालने के लिए इसकी क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज आनी चाहिए कि ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करो जिनका प्रोडक्ट ए और सी आ रहा हो। ए क्या है, 1 है, और सी क्या है, -8। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, -8। ए और सी की मल्टीप्लाई करते हैं तब कितना आता है, -8। तो दो नंबर ऐसे ढूंढेंगे जिनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आए, -8 आए, और जिनको प्लस या फिर माइनस करें तो कितना आए, -2 आए। बी जो भी है वही है। ठीक है, तो दो नंबर ऐसे ढूंढते हैं जिनकी हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा हो, 8 आ रहा हो, और प्लस और माइनस करें तो कितना आ रहा हो, 2। तो हमारे पास है दो नंबर 4 और 2। ठीक है, अब इनमें साइन कैसे होंगे, मतलब नेगेटिव हो या पॉजिटिव या किस तरीके के साइन होंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये प्रोडक्ट था ना ये बताता है इनके साइन कैसे होंगे। तो ये अगर नेगेटिव है दोनों के साइन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। मीन्स या तो एक नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव, या फिर दूसरा पॉजिटिव होगा तो पहला नेगेटिव। ठीक है, मतलब एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। क्लियर है, ये बताता है कौन, जो प्रोडक्ट था वो। उसके बाद जो इनका सम या डिफरेंस था वो बताता है इनमें से कौन से का साइन कैसा होगा। मीन्स ये माइनस अगर है, मतलब जिसका ये साइन है वही इन दोनों में से जो बड़ी टर्म है ना उसका साइन होगा। ये नेगेटिव है तो बड़ी टर्म का साइन कैसा होगा, नेगेटिव। तो इसने क्या कहा था कि एक नेगेटिव है तो दूसरा कैसा होगा, पॉजिटिव। तो +2 होगा और -4। क्लियर है। तो अब ये स्प्लिट करेंगे कहां पर, इसकी जगह पे। जैसे इक्वेशन है x² -2x -8, इसमें स्प्लिट करेंगे, अगर जीरोस निकालने हैं तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट करेंगे, और यहां से -2x के टुकड़े करेंगे इस फॉर्म में। कैसे, जैसे x² एज इट इज, इसकी जगह पे लिखते हैं -4x और +2x और -8 0। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, जो पहली जो दो टर्म आई है अपनी, उनमें से हम देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, यहाँ है x² और यहाँ पर है -4x। तो दोनों में से x कॉमन दिख रहा है, x हमने ले लिया कॉमन। क्या बच गया, पहले पार्ट में बच गया, पहली टर्म्स के अंदर x बचा है, दूसरे के अंदर x हमने कॉमन लिया, क्या आ गया, -4। क्लियर। अब आगे की जो दो टर्म्स हैं उनमें भी देखते हैं कॉमन क्या होगा। कंडीशन ये है कॉमन आने के बाद यही सेम बचता है। ठीक है, और अगर नहीं भी किसी को कॉमन लेना आता है तो क्या करें, इन दोनों में से ऐसी चीज निकाल लेते थे कि ये बच जाए। तो यहाँ पर 2x है, x चाहिए तो कितना बाहर निकालना पड़ेगा, 2 कॉमन लेना पड़ेगा, दूसरा अपने आप हो गया। तो यहाँ से x 2x में से हमने 2 कॉमन लिया तो कितना आ गया, x -8 में से हमने 2 कॉमन लिया तो कितना आ गया, 4 0। अब देखो ये दोनों सेम आ गए ना। तो ये एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों में x -4 कॉमन है। क्या बच गया, पहली टर्म के अंदर x बचा हुआ है, दूसरी टर्म के अंदर +2 0। क्लियर। अब क्या करेंगे कि 1 और 2, ये दो हमारे पास टर्म्स हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। अब दो चीजों की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 कब हो सकता है, जब या तो पहली टर्म 0 मीन्स x -4 0, और x +2 0 मीन्स यहाँ पर 4 माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस, x कितना आ गया, 4। और ऐसे ही यहाँ पर +2 है, इधर जाएगा तो माइनस, x 0 -2 माइनस। तो ये हमारे पास दो जीरोज आ गए, जिनमें से एक को हम लिखते हैं अल्फा, अल्फा हो गया 4, और दूसरे को लिखते हैं बीटा, ये आ गया माइनस। तो ये आ गए दो इसके जीरोज। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं इनके रिलेशन को वेरीफाई।
तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पर रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, जीरोज के और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो सबसे जो पहला रिलेशन होता है वो क्या होता है? सम ऑफ जीरोज। हमने पढ़ा था सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी है? 4। बीटा की वैल्यू कितनी है? -2। तो प्लस और -2, देखो दो साइन कभी भी एक साथ नहीं लिखने हैं, तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। तो 4 - 2 इज टू माइनस बी। बी कितना है? बी हमने यहां लिखे थे -2, तो माइनस और माइनस प्लस 2 बाई ए कितना है? 1। ठीक है, तो 4 - 2 2 इज टू 2। क्लियर है? ये हो गया पहला रिलेशन वेरीफाई। उसके बाद दूसरा जो रिलेशन है वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किसकी? जीरोज की। तो अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होगा? सी बाई ए। ठीक है, तो यहां अल्फा की वैल्यू कितनी है? -4, सॉरी 4। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? -2 इज टू सी कितना है? -8 बाई ए कितना है? 1। तो 4 इंटू -2 कितना आ गया? -8 इज टू -8। ये भी रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, तो रिलेशन वेरीफाई हो गया। और क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द सॉल्यूशन, तो उसका मतलब भी यही है कि वेरीफाई करना है सॉल्यूशन को। तो हम इसी तरीके से वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखें कि अगर ये दो हमने सम और प्रोडक्ट जो निकाले थे, ये अगर दोनों आपस में इक्वल नहीं आते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन कोई मिस्टेक करी हमने, कुछ ना कुछ कहीं बीच में गलती कर रखी है। तो एक बार चेक कर लें कि ये इक्वल आने चाहिए, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तभी वेरीफाई होता है। वेरीफाई मतलब प्रूव होता है। ठीक है, तो ये हमेशा इक्वल आएंगे। अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है वो देखते हैं हम। सेम प्रोसेस रहेगा सभी पार्ट्स में। ये हम एज इट इज कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है वो दे रखा है 4s² - 4s + 1। ठीक है, यहां से भी सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? a, b और c लिखते हैं। a कितना है यहां पर? 4। b कितना है? -4 और c कितना है? 1। मतलब वेरिएबल हो गया इस बार s। तो 4s² था तो इसका कोएफिशिएंट हो गया 4, s का कोएफिशिएंट -4 और कांस्टेंट टर्म c। ठीक है, जीरोज निकालने हैं तो क्या करते हैं? 4s² - 4s + 1, इसको हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है, अब दूसरा काम क्या बताया था हमने कि ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है कि जिनका मल्टीप्लाई करें तो 4 बन जा 4 आए, और प्लस या माइनस करें तो कितना आए? -4 आए। तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढते हैं जिनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, और ये प्लस या फिर माइनस करते हैं तो -4 आता है। एक तो 2 और दूसरा भी 2। 2 और 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 आता है। ठीक है, और दोनों को प्लस करते हैं तो भी कितना आता है? 4। अब साइन कैसे बताया था हमने कि ये अगर पॉजिटिव है, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था? नेगेटिव था, इस बार क्या है? पॉजिटिव है। उस दो नंबरों की मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर कैसा आता है? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि दोनों ही नंबर कैसे होंगे? या तो नेगेटिव होंगे या फिर दोनों पॉजिटिव होंगे। तो यहां पर देखेंगे इसने क्या बताया है कि दोनों के साइन कैसे होंगे, और यहां पर क्या आ रहा है? नेगेटिव, तो बड़े वाला जो नंबर है वो नेगेटिव। ठीक है, अब यहां पर दोनों ही बराबर है तो कोई भी मान सकते हैं नेगेटिव, तो दूसरे को क्या करेंगे? सेम साइन। ठीक है, इसने कहा है कि दोनों के सेम साइन, तो एक नेगेटिव मान लिया तो दूसरा भी नेगेटिव। तो नंबर हमारे पास फाइनली क्या है? -2 और -2। इसको स्प्लिट करते हैं हम। 4s² एज इट इज, इसकी जगह पे -2s अलग लिख दिया और -2s अलग, +1 इज टू 0।
पहली जो दो टर्म्स है इनके बीच में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है और एस भी कॉमन आ रहा है दोनों से, तो 2s हमने ले लिया कॉमन, क्या बच गया यहाँ पर 2 बचा, 4 में से भाई 2 कॉमन लिया कितना 2 बच गया। ऐसे ही s स्क्वायर में से s कॉमन लिया तो क्या बच गया s माइनस 2s में से 2s कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, कॉमन मतलब डिवाइड, तो 2s को 2s से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 1। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, कंडीशन क्या बताई हमने कि इन दोनों में से ऐसा कॉमन लो कि यही बचे, या फिर कॉमन ही क्या आ रहा है, तो यहां से वैसे तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा सेम होने के लिए हम क्या करेंगे 2s में से 2s कॉमन सेम बनना चाहिए, तो क्या कॉमन लेंगे सेम आए, तो ये माइनस है यहाँ पर, माइनस ले लिया हमने कॉमन मीन्स माइनस 1, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2s बच गया और माइनस 1, माइनस लिया है तो यहाँ माइनस बचेगा इज गोस टू 0। अब जो दो टर्म्स है इनमें से क्या कॉमन है 2s माइनस 1, ये दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, बच क्या गया पहली टर्म के अंदर बच गया 2s और दूसरी टर्म के अंदर माइनस 1 इज गोस टू 0। क्लियर। अब दो चीजों का दो टर्म्स का मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो क्या होगा या तो पहली टर्म 0 होगी या फिर दूसरी टर्म, मीन्स 2s माइनस 1 इज गोस टू 0 और 2s माइनस 1 इज गोस टू 0। ये यहाँ पर माइनस 1 है इधर आके प्लस 1, तो 2s इज गोस टू 1 और s इज गोस टू 1, ये 2 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, और यहाँ सेम है ये भी आ जाएगा 2s माइनस 1 है इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1 और s इज गोस टू 1/2, तो एक को फिर से अल्फा मानेंगे 1/2 और बीटा मानेंगे 1/2, मतलब एक जो जीरो आया उसको अल्फा मानेंगे दूसरे को क्या मानेंगे बीटा। ठीक है, किसी को भी अल्फा मान सकते हो किसी को भी बीटा मान सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद वही काम करेंगे हम कि रिलेशन इनका वेरीफाई करेंगे, ये जो चीज कर रहे हैं ना ये जो मिटाया अभी हमने वो रफ करना है, फिर जब ये क्वेश्चन करते हैं उसको इस चीज को उसमें नहीं लिखना है, जैसे एग्जाम वगैरह में लिखोगे तो ये चीजें नहीं लिखनी। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, ये लिखने के बाद क्या करेंगे अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे और अल्फा कितना है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है -4, तो माइनस और माइनस प्लस 4/a कितना है 4, 1/2 प्लस 1/2 1, या फिर एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो भी 1 इज टू 4 को 4 से काट दिया कितना आ गया 1, 1 इज टू 1 इक्वल है। ठीक है, मतलब अब दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है c/a। अल्फा कितना है अल्फा है अपने पास 1/2 इंटू बीटा कितना है ये भी है 1/2 इज टू c 1/a 4, मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4 इज टू 1/4, ये दोनों रिलेशन क्या हो गए वेरीफाई। ठीक है, तो ये जब तक हमने बताया है कि ये दोनों अगर आपस में इक्वल नहीं आते हैं तो ये क्वेश्चन आपका गलत होगा, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो हमारा क्वेश्चन ठीक है और वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो देखो क्या दे रखा है, ये 6x² माइनस 3x माइनस 7, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखो भाई इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी वो थी ax² प्लस bx प्लस c इज टू 0। अब देखो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो क्या है, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर उससे छोटी ऐसे ऑर्डर में है, तो इसको सबसे पहले लिखते हैं ऑर्डर में 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज टू 0 बन गई इक्वेशन, जीरो निकालने थे इसको 0 के इक्वल रख दिया। अब दूसरा काम क्या बताया था कि ABC लिख लेंगे और बाद में लिख लेंगे, यहाँ पर लिख भी सकते हो, A कितना आ गया 6, B कितना आ गया -7 और C -3। उसके बाद क्या करते हैं कि ऐसी संख्या ढूंढते हैं जिनका प्रोडक्ट करें तो कितना आए 6 इंटू -3 -18 आए, और प्लस या फिर माइनस करें तो कितना आए -7 आए। दो संख्याएं ढूंढनी है जिनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा हो 18 आए
और प्लस या माइनस करें तो 7 आए। तो हमारे पास होते हैं वो 9 2 जा 18 और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट में हमने किया था ये नेगेटिव था तो दोनों के साइन क्या होंगे, अपोजिट, और ये नेगेटिव है तो बड़ी टर्म का नेगेटिव, तो ये नेगेटिव तो छोटी टर्म क्या होगी, पॉजिटिव। अब देखो यहाँ से दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं -18 और इन दोनों को प्लस करते हैं तो -7। ठीक है, इनको यहाँ पर पुट कर देंगे। पहला 6x स्क्वायर एज इट इज माइनस 9x और प्लस 2x माइनस 3 इज टू 0। ठीक है, अब पहली जो दो टर्म है इनके बीच में कॉमन क्या है, 6 और 9 में से कॉमन आ रहा है 3, एक्स स्क्वायर और x में से कॉमन आ रहा है x। तो हमने क्या किया, 6x स्क्वायर में से 3x कॉमन लिया तो 6 में से 3 कॉमन लिया 2 बच गया, x स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो x बच गया, माइनस 9 में से 3 कॉमन लिया तो 3, x हो चुका है कॉमन, ये आ गया। बीच में आप देखो इन दोनों में से क्या कॉमन करना है, ऐसी ही चीज कॉमन लेने की, ये बच जाए, तो ये तो सेम है तो हम क्या करते हैं +1 कॉमन ले लिया, ये बच गया 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या है, ये है 2x माइनस 3 हमारा कॉमन हो गया, तो पहली टर्म के अंदर बच गया 3x और दूसरी टर्म के अंदर क्या बच गया 1, +1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करेंगे, दो टर्म्स की जो मल्टीप्लाई हो कितने आ गई 0, तो या तो आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 या फिर 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये यहाँ पर -3 है, इधर जाके +3, तो 2x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू कितना आ गया 3/2। क्लियर, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से 3x इक्वल्स टू हो गया -1 क्योंकि +1 है, इधर जाके -1, ऐसे ही x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई है इधर -1/3, तो ये आ गए इनके जीरोस। इनमें से एक जीरोस को मान लेते हैं अल्फा 3/2 और दूसरे को बीटा, ये आ गया -1/3। ठीक है, उसके आगे सेम प्रोसेस, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -v/a। अल्फा की वैल्यू है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू है -1/3, तो प्लस माइनस -1/3 इक्वल्स टू माइनस b कितना है 7, ये मिटा देते हैं, b की वैल्यू होगी -7 और माइनस माइनस प्लस 7/a कितना है 6, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 6, 3 3 जा 9 -2 1 जा 2 इक्वल्स टू 7/6। यहाँ से भी सोल्व करेंगे तो 9 - 2 7/6 इक्वल्स टू 7/6 आ गया। तो दोनों ही रिलेशन हमारे क्या आ गए, इक्वल आ गए, मींस सम ऑफ जीरोस -b/a के इक्वल है, तो ये दोनों चीजें क्या होगी वेरीफाई होगी। ठीक है, अब दूसरे में क्या करेंगे, वही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा कितना है 3/2 इंटू बीटा कितना है -1/3 इक्वल्स टू c कितना है -3/a कितना है 6। सोल्व करते हैं इसको, 3 को 3 से काट दिया हमने, -1/2 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बच गई -1/2 इक्वल टू 3 को 6 से काटेंगे तो 2, तो ऊपर आ गया -1 और नीचे 2, ये रिलेशन भी वेरीफाई, तो हमारा क्वेश्चन सही। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमने पहले जीरोस निकाले इसके, उसके बाद रिलेशन वेरीफाई कर दिया। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके की किसी भी टाइम अगर आप वीडियो देख रहे हैं और कोई भी दिक्कत आती है तो आप तुरंत उसमें कमेंट कर दें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। अब फोर्थ जो पार्ट है वो क्लियर करते हैं। फोर्थ पार्ट दे रखा है 4u² प्लस 8u। ठीक है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगी, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, लेकिन c नहीं है, नहीं है, तो क्या करते हैं कि a b c निकाल लेते हैं। a कितना है u² का, मीन्स वेरिएबल में जो पावर जिसकी 2 है उसका कोफिशिएंट,
तो u स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया, a मींस 4। ऐसे ही b क्या हो गया 8 और c क्या हो गया, है नहीं तो 0। ठीक है, अब जो चीज नहीं है उसका मतलब तो वो 0 ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, हम इनमें फैक्टर बनाते हैं। तो इनमें फैक्टर डायरेक्ट बन रहे हैं अपने, क्योंकि सी तो है ही नहीं तो 0 आ रहा है। तो क्या लिखते हैं पहले, 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों में से, दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 4 कॉमन है और u कॉमन है। तो क्या बच गया अपने पास, पहले में 4 कॉमन हो गया, u बच गया, प्लस 4 कॉमन लिया तो 2 बच गया और u बाहर हो चुका है, इक्वल टू 0। अब दो टर्म देखो, ये इनका प्रोडक्ट क्या है, 0। फिर से ये तो सीधा आ गया 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, और 0 को कोई भी डिवाइड करेगा तो ये कितना आ जाएगा 0। या फिर u इक्वल टू, ये प्लस 2 है इधर जाके -2 और 0 -2 -2। एक 0 आ गया अपना 0, दूसरा जो 0 जाएगा वो कितना आया -2। इनमें से एक 0 को अल्फा मानते हैं, कितना हो गया 0, और दूसरे को बीटा, ये आ गया माइनस। फिर से रिलेशन वेरीफाई करते हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट क्या था, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 0 है, प्लस बीटा कितना है -2 है। अगर दो साइन एक साथ आते हैं या तो उनको सोल्व करो या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस बी, माइनस और बी कितना है 8 बाई ए कितना है 4। ठीक है, तो 0 प्लस प्लस माइनस -2 इक्वल टू 8 को हम 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2, और माइनस है तो माइनस आ गया इक्वल। ठीक है, अब सेकंड रिलेशन करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इनटू बीटा, ये क्या होता है c बाई ए। अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, तो 0 इंटू -2 इक्वल टू c कितना है 0 बाई ए कितना है 4। क्लियर, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 0। ये भी क्या आ गया आपस में इक्वल, इक्वल है तो मतलब अपना ठीक है। ठीक है, तो इसमें कोई भी किसी को डाउट हो तो कमेंट करें। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट ये बना है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। इसमें डायरेक्ट ही हो रहा है, देखो एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होती है। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे यहाँ पे, कैसे, एक तो टी स्क्वायर तो क्लियर है, ये आ गया टी का स्क्वायर माइनस 15 को हम √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, √15 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 15। तो इसको हमने इस फॉर्म में तोड़ दिया इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो आइडेंटिटी लोगे क्या होगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्या है यहाँ पर, ए ये है और बी क्या है ये, तो वैल्यू पुट कर दे इस फॉर्मूले में। ए प्लस बी मीन्स टी प्लस √15 इंटू ए माइनस बी, ए कितना है टी माइनस √15 इक्वल टू 0। सीधे आ गए ना फैक्टर, कि दो चीजों की मल्टीप्लाई कितने आ गई 0। करते हैं आप, या तो पहली चीज 0 होगी, t प्लस √15 कितना होगा 0 होगा, और t माइनस √15 इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पर प्लस √15 इधर जाके माइनस, तो t इक्वल टू 0 माइनस √15, माइनस का हो गया √15। दूसरा t इक्वल टू, ये माइनस √15 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो t इक्वल टू √15। तो दो हमारे जीरोस इसके भी आ गए। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू हो गया -√15 और बीटा प्लस √15। ठीक है, अब इसका रिलेशन वेरीफाई करते हैं। सबसे पहला जो रिलेशन है वो है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना है -√15 प्लस बीटा कितना है √15 इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है, तो इसमें बी नहीं लिखा हमने,
देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ए लिखते हैं। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर के जो आगे है वो होता है ए, तो यहाँ पर मतलब टी स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है, टी स्क्वायर के मल्टीपल में वो है ए। ऐसे बी क्या है, जो एक्स के मल्टीपल में, एक्स मतलब टी, टी के मल्टीपल में, टी तो है ही नहीं यहाँ पे, नहीं है तो जीरो। और सी मीन्स कांस्टेंट टर्म, जो बिना वेरिएबल के, -15। ठीक है, सभी की वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे। तो माइनस बी, बी कितना है, जीरो, तो माइनस प्लस कोई काम नहीं, जीरो का, बाई ए कितना है 1, माइनस √15 प्लस √15 कितना हो गया, जीरो, और जीरो को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्लियर है। उसके बाद देखो दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। अल्फा कितना है, -√15 इंटू बीटा कितना है, √15 इक्वल्स टू सी कितना है, -√15 बाई ए कितना है 1। √15 इंटू √15 15, और आगे माइनस है तो माइनस इक्वल्स टू -15 को 1 से डिवाइड किया तो -15, तो ये दोनों में क्या आ गए, इक्वल। तो ये भी हमारे पास जो सम ऑफ जीरोज है वो भी आपस में इक्वल है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ये भी आपस में क्या है, इक्वल। तो ये अगर इक्वल है तो क्या होगा, हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, 6th पार्ट है, उसमें दिया हुआ है फिर से 3s² माइनस 4, ये 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x और माइनस 4। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ और a b c की वैल्यू निकालते हैं। a कितना हो गया 3, b -1 और c -4। साइन का ध्यान रखना है, जो साइन हमारे पास ए बी सी में दे रखे हैं वही साइन यूज करने हैं। ये नहीं जो माइनस, ये सिर्फ 4 यूज कर लिया माइनस मिलेगा, नहीं, गलत है। अगर इसके आगे माइनस है तो माइनस, प्लस है उसमें लिखते नहीं है। ठीक है, ये तो प्लस आता है वो। ये हो गए ए बी सी की वैल्यू, मतलब इसके कोफिशिएंट लिख दिया। उसके बाद हमने क्या बताया है, 3x² माइनस x माइनस 4 को क्या पुट करते हैं, जीरो, क्योंकि इसके जीरोस निकालने हैं। और उससे पहले हम करते हैं कि ऐसे दो संख्याएं ढूंढते हैं, दो नंबर ढूंढते हैं जिनका प्रोडक्ट क्या है, a और c आए। a मतलब 3 और 4, 3 4 जा 12, और माइनस का प्लस माइनस, माइनस का 12 आए, और प्लस या फिर माइनस करें तो कितना आए, b आए, मीन्स -1 आए। ये नेगेटिव है तो क्या बताया, दोनों के अलग साइन होंगे, और ये नेगेटिव है तो बड़े वाले का नेगेटिव। ठीक है, तो दो नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट आ रहा हो 12 और प्लस या माइनस करना है तो क्या आ रहा हो 1, तो वो आ रहे हैं 4 और 3। 4 और 3 की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 12 आता है। और प्लस या फिर माइनस करने पर, प्लस करते हैं तो 7 आता है, लेकिन माइनस करने पर तो 1 आ रहा है ना। तो एक चीज या तो प्लस करने पर आ जाए या फिर माइनस करने पर। ठीक है, उसके बाद देखो, इससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा मैं। देखो, अगर किसी को ये 4 और 3 कैसे आए ये नहीं आता है तो उसके लिए एक मेथड है। सबसे पहले जो प्रोडक्ट चाहिए वो देखो क्या चाहिए, 12 चाहिए। इसके हम बनाते हैं फैक्टर। 12 का फैक्टर कितना आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया तो आ गया 6, 2 से किया तो फिर ये आ गया 3, 3 से किया तो 1। इनमें से हम पेयर वाइज जो ये फैक्टर बने हैं ना, ये कभी कभी 1 का भी यूज कर लेते हैं। तो इनमें से हम पेयर वाइज चीजें सिलेक्ट करेंगे जिनसे क्या आ रहा हो, मल्टीपल तो हमेशा इसका क्लियर है कि 12 होगा। ठीक है, 1 आए ऐसा पेयर ढूंढेंगे हम। पहले अकेला 1 सिलेक्ट किया, मतलब 2 सिलेक्ट किया, और दूसरा कितना बच गया, 2 3 जा 6, 2 और 6 मल्टीप्लाई तो 12 है, इनका सम करते हैं तो 8 आता है, और माइनस करते हैं, प्लस माइनस करते हैं तो कितना आता है 4। नहीं बनी बात, क्योंकि 1 चाहिए हमें। तो अब इन दोनों को एक साथ रखो और 3 को अकेला, 2 2 जा 4 और ये 3, तो मल्टीप्लाई में तो 12 आई गई। अब यहाँ देखो डिफरेंस कितना है इनका, 1 का है, तो अपना काम हो गया। तो यहाँ से ऐसे हम इनके अलग अलग टुकड़ों में ढूंढ के, अगर हो सकता है कुछ और आ जाए, जैसे ये होता है कि प्रोडक्ट तो आ रहा हो 12
और कितना आ रहा हो, सम आ रहा हो इनका या फिर डिफरेंस आ रहा हो 11। तो क्या करेंगे, इन तीनों को एक साथ लेंगे तो क्या हो गया 12, और ये 1 अकेला रह गया। तो 1 को मैंने बताया ना यूज कर सकते हैं कभी कभी, तो 1 ले लिया अलग से, इन दोनों के हम डिफरेंस करते हैं तो कितना आता है 11 और मल्टीप्लाई आ रहा है 12। तो इस तरीके से हम इसके टुकड़े जो ढूंढ रहे होते हैं वो ढूंढ सकते हैं। ठीक है, साइन के लिए हमने क्या बताया, ये नेगेटिव है तो दोनों के अपोजिट साइन मिलेंगे, मतलब एक माइनस होगा और एक प्लस। ये क्या होगा, जो बड़े वाले का निशान, ये नेगेटिव है तो बड़ा आ गया नेगेटिव, दूसरा क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि इसने कहा है कि एक नेगेटिव है तो दूसरा क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको लिखते हैं जो x है उसकी जगह पे, कैसे, पहला सेम 3x², इसकी जगह लिखते हैं -4x और प्लस 3x -4 = 0। सिर्फ इसकी जगह पे इसके हमने दो टुकड़े कर दिए, जरूरी नहीं है हम इसको आगे लिखे इसको पीछे लिखे, हम उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है, 3 और 4 में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, x² और x में से x कॉमन है, क्या बच गया, यहां से 3x बच गया और यहां से x कॉमन आ गया तो -4 बच गया। अब दूसरे जो टुकड़े हैं उनमें से क्या कॉमन लेंगे कि ये बच जाए, तो हमारे पास सेम ही है तो 1 कॉमन आ रहा है, तो क्या आ गया 3x -4 = 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक में से ये और ये सेम है, तो आ गया 3x -4 = 0, सॉरी इंटू क्या बचा दूसरा टुकड़ा 4 और ये x और प्लस 1 = 0। अब वही दो चीजों की मल्टीप्लाई कितनी है 0, तो या तो पहला 0 मीन्स 3x -4 = 0 और x + 1 = 0। -4 इधर आके +4, तो 3x = 4 और ये 3 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो 4/3 मीन्स अल्फा की वैल्यू आ गई 4/3, एक 0 आ गया इसका। दूसरा x यहाँ पर प्लस है उधर जाके हो जाएगा -1, तो x = -1, तो ये आ गया बीटा, दूसरा 0 हो गया -1, दो 0 आ गए। ठीक है, यहाँ तक जिसको भी डाउट हो वहीं की वही कमेंट कर देना कि इस स्टेप में ये कैसे आया। ठीक है, यहाँ पर रिलेशन वेरीफाई करेंगे इनके, सम ऑफ जीरोस पहले होता है अल्फा प्लस बीटा, ये कितना होगा -b/a, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3, बीटा की वैल्यू कितनी है -1, तो प्लस और माइनस -1 = b -b, एक तो माइनस ये और एक ये माइनस माइनस +1, ये कितना है 3, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो इतना आ गया 3, तो 4 - 3 = 1/3, सोल्व करेंगे 4 - 3 1/3 = 1/, इक्वल है ना। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा तो हो गया 4/3 इंटू बीटा हो गया -1 = c कितना है -4 और a कितना है 3, करते हैं सोल्व यहाँ पे 4 इंटू -1 -4/3, इधर भी -4/3, दोनों ही क्या है इक्वल है, तो ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, पहले उसका बेसिक बता देते हैं, वैसे पहले हमने बताया भी था। इस सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि दो हमारे पास सम और प्रोडक्ट दे रखे जीरोज के, मींस अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। जैसे सम ऑफ जीरोज गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज मींस अल्फा प्लस बीटा, ये दे रखा है 1/4। ठीक, उससे पहले हम बेसिक बता रहे थे, देखो इसका बेसिक करते हैं। जैसे कोई भी जीरोस दे रखा हो, मींस सम ऑफ जीरोस दे रखा हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है x² प्लस सॉरी माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला। कब, जब हमारे पास अल्फा और बीटा दे रखे हो या फिर सम और प्रोडक्ट इनका दे रखा हो। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर सम ऑफ जीरोस दे रखा है अल्फा प्लस बीटा = 1/4,
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, ये कितना गिवन है, -1। ठीक है, तो यहां से हम इस फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा आ गया 1/4, एक्स स्क्वायर सेम -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है -1, तो प्लस माइनस -1। ठीक है, अब यहां पर ये फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट होता है इसमें के, तो इसके मल्टीपल में आता है कांस्टेंट के। ठीक है, तो यहां से एलसीएम लेते हैं इसका, के इंटू इन सभी का एलसीएम कितना आ गया 4, तो ये हो गया 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स और -4, एलसीएम लिया है ना 4। तो इस कांस्टेंट को हम कुछ भी मान सकते हैं, तो इस वजह से कांस्टेंट और ये 4 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो जो पोलिनोमियल बचता है वो बच जाता है एक्स स्क्वायर सॉरी 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसकी सम ऑफ जीरोस मींस 1/4 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है -1, तो वो उसका पोलिनोमियल क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4। ठीक है, तो ये के जो हम बता रहे हैं ना, ये कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसके मल्टीपल में जैसे जीरोस निकालने होते हैं, उसके मल्टीपल में जीरो किसी से मल्टीप्लाई कर लो, तो इसके जीरोस अगर निकालने हैं, ये जीरोस की सम और प्रोडक्ट है, तो जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर इसको के से मल्टीप्लाई कर रखा है कांस्टेंट से, इसको हम 4 से काट देते हैं। ठीक है, बाकी इक्वेशन है वो यहाँ भी क्लियर हो जाती है, ये भी इसकी पॉलिनोमियल हो जाती है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए इसी का। सेकंड पार्ट में सम ऑफ जीरोस दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा ये दे रखा है 1/3, ये ना, तो डायरेक्ट वही वैल्यू पुट कर देंगे, क्या देगा, एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/3। इसमें भी एलसीएम लेंगे, नहीं तो यही आंसर हो सकता है। एलसीएम लेंगे तो क्या लगाएंगे, कोई भी कांस्टेंट के, एलसीएम हो गया सभी का 3, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, एलसीएम हो गया 3, ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1, वही कांस्टेंट को 3 से हम कैंसिल आउट कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, तो कितना आ जाता है 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1। ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट जिसके सम ऑफ जीरो दे रखा है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है 1/3। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरो रख दिया, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो रख दिया, जो भी साइन थे वो उनके साथ रहेंगे, उनको सोल्व कर। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट के अंदर जो सम ऑफ जीरोज है वो गिवन है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो √5। तो सम ऑफ जीरोज यहाँ पर पुट करेंगे फॉर्मूले में, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज में 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया √5। जीरो को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 0, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट दे रखा है, उसमें है फोर्थ पार्ट के अंदर जो सम ऑफ जीरोज है वो है 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह पे कितना है 1 है, तो 1 लिख दिया हमने, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी कितना है 1, एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स, एक्स और प्लस 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल सकते हैं जब हमारे पास इनके जीरोज का सम या प्रोडक्ट दे रखा है या फिर जीरोज दे रखा है, तो हम जीरोज मतलब एक अल्फा दे रखा है, एक बीटा दे रखा है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ऐसे यहाँ पर भी अल्फा और यहाँ पर भी बीटा, तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट में सम ऑफ जीरोस गिवन है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है 1/4, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं इसकी भी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस है -1/4, तो माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/4, तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लिया तो कांस्टेंट लगा दिया हमने के, एलसीएम हो गया 4, तो ये क्या आ गया 4x स्क्वायर
प्लस यहाँ से देखो कितना आया 1 इंटू एक्स, एक्स और 4 नीचे है तो सेम आएगा ये भी 1। अब वही कॉन्स्टेंट से के को कैंसिल आउट, क्या आ गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, डाउट है तो कमेंट करते रहें, जहां भी आपको डाउट आता है वहीं आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि दोस्तों को भी फायदा मिले। ठीक है, 6th पार्ट, सम ऑफ जीरोस गिवन है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है 1। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस होगा 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा 1। तो इसी का आंसर आ गया। ठीक है, तो आज अपनी एक्सरसाइज होगी 2.2 कंप्लीट, मीन्स चैप्टर 2 अपना कंप्लीट हो गया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई भी किसी को डाउट हो, जरूरी नहीं सेकंड चैप्टर से और किसी भी चैप्टर से 10th क्लास में अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में क्वेश्चन लिख के भेज दें।